जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, बारंबार ये प्रकरण देखने को और सुनने को मिल रहा है कि दीपावली की रात्रि में माता महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, जो हमारे आचार्य गण हैं, विप्र गण हैं, उनको दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया हो ऐसा कोई भ्रम मत फैलाओ जो भी बंधुजन फैला रहे हैं। आज के समय में तो आप जानते हैं तमाम प्रकार के ज्योतिषियों, डिजिटल, जब से यूट्यूब आ गया है तो जो आपको मच्छी बनाना सिखा रही थी वही आपको लक्ष्मी जी को टीका लगाना सिखा रही हैं। अरे भैया, जिस काम में पारंगत हो उसी काम को करो। आप डॉक्टर बन जाओगे तो अर्थ का अनर्थ कर दोगे। आपके काम को सम्मान है, लेकिन आप जो काम में आप पारंगत हैं वही काम कीजिए। लोगों का समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। अब आप सोचिए, जो दीपावली की रात्रि है, महारात्रि है, विशेष रात्रि है, 3 रात्रि विशेष होती है, उसमें भी विशेष जो है आनंददायी रात्रि दीपावली की रात्रि है। इस दिन यहाँ तक जो भी हम सत्कर्म करते हैं, पूजा पाठ नित्य करते हैं, उन मंत्रों का, उन पाठों का जाप अवश्य करना चाहिए, उससे वो सिद्ध हो जाता है। यही नहीं मेरे भाई बहन, जो चोर लोग हैं, चोरी करते हैं ना, वो लोग भी इस दिन निश्चित ही चोरी करके अपने कौशल को, अपनी कुशलता को जगाते हैं कि अगर आज हम नहीं पकड़े गए तो वर्ष भर नहीं पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में अगर आपने पूजा किया और माता जी की आरती नहीं किया, अब आरती का मतलब 2 प्रकार से होता है कि हमारा जो आरत है, जो हमारा दुख है, हमारा दरिद्र है, हमारा कष्ट है, वो माँ हर लो, उसको नष्ट कर दो, उसको जला दो, उसको विनाश कर दो। साथ में जो सबसे प्रथम उसका आरती का अभिप्राय यही होता है कि उस आरती के द्वारा उनका नजर उतारना अथवा उनको अच्छी तरह से निहारना। जैसे जब सब कुछ सज जाता है तो आप धीरे धीरे कैमरा आगे बढ़ाते हैं, पूरे सुंदरता को आप दिखाते हैं, चाहे दूल्हा दुल्हन हो, चाहे कोई संत महात्मा हो या कोई उत्सव चल रहा हो। तो ऐसे में उस आरती के द्वारा पहले चरणों का दर्शन करते हैं, फिर जो है घुटनों का दर्शन करते हैं, फिर कटी प्रदेश का दर्शन करते हैं, फिर उनके हृदय का दर्शन करते हैं, फिर कितना सुराहीदार हमारे प्रभु का गला है, फिर उनके मुस्कान है, उनके नेत्र हैं, और उसके बाद में पूरे शरीर का, फिर उनके भाई बहन दरबार का उस आरती के द्वारा दर्शन होता है। तो अब वो, और बिना आरती के, आरती का तो यहां तक महिमा है, कुछ कमी रह गई हो तो उससे पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में आरती न करना हमारी पूजा अधूरी रहेगी। और यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और दक्षिणा बिना दिए, दक्षिणा का तो ये नियम है मेरे भाई बहन कि अगर आज हमने पूजा कराया और दक्षिणा नहीं दिया और सूर्यास्त हो गया तो अगले दिन हमें डबल दक्षिणा देनी चाहिए। और अगला दिन भी अगर हमने नहीं दिया, सूर्यास्त हो गया, तो फिर अगले दिन आपका 2 गुना का 4 गुना हो जाएगा, फिर 8 गुना, इस चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता जाएगा। तो इसलिए जो है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नया नया जो भी हम लोगों से सुनते हैं, अध कचरे ज्ञान वाले आके हमारे मन और मस्तिष्क को खराब करके हमारी विधि को, हमारी प्राप्तियों को, हमारी पूजा को खंडित कर देते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। किसी को भी सुनिए तो आप ये गौर कीजिए कि वो शास्त्र संबंधित बात कर रहा है, शास्त्र के साथ ही लोक संबंधित, लोगों समाज में जो परंपरा है, लगभग मेरे भाई बहन 99% जो परंपरा है वो शास्त्र सम्मत है। जो हमारे पूर्वज करते आए हैं वही देख करके हम लोग भी कर रहे हैं, और लगभग करना भी चाहिए। तो ऐसे में जो है हमें समझने की आवश्यकता है। तो मेरा यही आप सबसे निवेदन है कि दिल खोल करके रोज 1 बार आरती करते हैं तो दीपावली में 5 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, नहीं कम से कम 1 ही बार विधिवत कीजिए, आरती कीजिए और ब्राह्मणों को खूब दीजिए, क्योंकि देह में ददामिते, आप दोगे तो ही आपको प्राप्ति होगी। नहीं जीवन भर जो है कंजूसी बनेंगे, फिर हॉस्पिटल में देना पड़ेगा अगर हम अच्छी जगह खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि माँ का नाम ही चंचला है, वो रुक सकती नहीं है, पर सही जगह नहीं जाएगी वो शक्ति तो फिर गलत जगह चली जाएगी, और सही जगह नहीं गई उसका दोष भी हमें अवश्य लगेगा। तो इसलिए हम मन करता है तो किसी को भी सुन ले यूट्यूब पे या टीवी में, पर हमें समझना चाहिए अगर ये शास्त्र सम्मत बात कर रहा है तो ही उपयोगी है, नहीं तो जय जय सिया राम है। तो पुनः आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।